साथियों, आप सभी का विजन ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोगों ने प्राचीन भारत का अध्याय 1 जिसका शीर्षक था विषय प्रवेश। तो इस विषय प्रवेश के अंतर्गत हमने समझा था कि इतिहास होता क्या है और इतिहास के लिए जो विभिन्न प्रकार के विवरण हैं, चाहे वो भारतीय विवरण रहे हों या विदेशियों के द्वारा जो विवरण प्रदान किए गए हों या इसके जो स्रोत रहे हैं, चाहे कह सकते हैं जो पुरातत्वीय स्रोत हैं, उसमें आपके अभिलेख हैं, सिक्के हैं या पुरातात्विक स्मारक हैं, उनके आधार पर जो इतिहास का लेखन किया गया है या विभिन्न लोगों का जो इतिहास, भारतीय इतिहास संबंधी में जो दृष्टिकोण रहा है, उस सब के बारे में हम लोगों ने विस्तार से प्रथम चैप्टर में चर्चा की थी। अब यहाँ पर इस वीडियो के अंतर्गत उस चैप्टर के आधार पर जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं, उन संभावित प्रश्नों को एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो चालू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि हिंदू पॉलिटी के प्रसिद्ध लेखक कौन थे, या कह सकते हैं हिंदू पॉलिटी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो केपी जायसवाल हैं। तथा अगले प्रश्न में चलें तो अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास को सांप्रदायिक आधार पर हिंदू काल, मुस्लिम काल एवं आधुनिक काल में विभाजित करने का कार्य किसके द्वारा किया गया था, तो यह कार्य जो है वो जेम्स मिल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि 1904 में लिखित पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे, तो इसके लेखक रहे हैं B.A. स्मिथ। यह प्रश्न कई बार पीसीएस की परीक्षा में पूछा जा चुका है कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा B.A. स्मिथ रहे हैं। तथा अगला प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध विदेशी राजदूत ने उन 153 राजाओं की सूची के अस्तित्व में होने की पुष्टि की थी जो तब तक बीते 6053 वर्षों में हुए थे, तो यह जो सूची के बारे में जो बताया था वो मेगस्थनीज ने बताया था। तथा अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत की प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक किसे मानी जाती है, तो कल्हड़कृत राजतरंगिणी को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि किस पुस्तक की तुलना जो है वो मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस से की जाती है, तो यह इसकी तुलना जो है अर्थशास्त्र की जाती है। यह किसके द्वारा लिखी थी, कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र की जाती है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत का सबसे पहला सुनियोजित इतिहास किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो यह इतिहास जो है वह आपका B.A. स्मिथ के द्वारा तैयार किया गया था, जिनकी पुस्तक का नाम था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में महाभारत के युद्ध के समय से लेकर के गुप्त साम्राज्य के समय तक का वर्णन है, इसके लेखक कौन रहे हैं, तो इस पुस्तक पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक रहे हैं H.C. राय चौधरी। अगला प्रश्न है कि अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया और अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया जैसे पुस्तकों के लेखक कौन है, तो इसके लेखक रहे हैं K.A. नीलकंठ शास्त्री। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो अभी हमने ऊपर बात की पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया है और यह क्या है, यह ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया है, तो दोनों पुस्तकों में थोड़ा सा नाम में डिफरेंस है, तो इसलिए नाम में कन्फ्यूज मत होइएगा। ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया और हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया के लेखक हैं K.A. नीलकंठ शास्त्री। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदू सिविलाइजेशन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया के लेखक, इन पुस्तकों के लेखक कौन रहे, तो इन सब पुस्तकों के जो लेखक रहे हैं वो R.K. मुखर्जी रहे हैं। अगला प्रश्न है कि हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र नामक महान कृति जो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक नियमों, कानूनों और प्रथाओं का एक विश्वकोश है, इसके लेखक कौन रहे हैं, तो अ हिस्ट्री या हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र नामक पुस्तक के जो लेखक रहे हैं वो P.V. काणे जी रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं, मार्क्सवादी विचारों के अग्रदूत किसे माना जाता है, तो मार्क्सवादी विचारों का जो अग्रदूत है वो D.D. कौशाम्बी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता माना जाता है, इनकी पुस्तक का नाम क्या था, तो इनकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्कीर्ण लेखों के जो उत्कीर्ण लेख होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है, जो पत्थरों वगैरह पे जो लेखन किया जाता है उत्कीर्ण करके, तो यह कहा जा रहा है कि उन लेखन को या जो लेख होते हैं उनको कहा क्या जाता है, तो इसे एपिग्राफी कहा जाता है या अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। तो उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, तो आपका साहित्यिक कृतियाँ भी हैं, सिक्के भी हैं, वैदेशिक भी हैं, तो परंतु सबसे ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण जो है वह अभिलेख होते हैं। आगे बात कर लेते हैं, जो शिलालेख हैं, शिलालेख जो कि समकालीन दस्तावेज होते हैं, तो इनके बारे में बताना है कि कौन सी चीज़ नहीं होती, इसमें कौन सी चीज़ सही है। तो जो शिलालेख होते हैं जो कि समकालीन दस्तावेज होते हैं, इनमें बाद में परिवर्तन नहीं हो सकते हैं। तथा अगला प्रश्न है कि सिंधु द्वारा सिंचित प्रदेशों को इंडिया नाम जो है सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, तो सिंधु नदी द्वारा सिंचित जो प्रदेश रहा है उसको इंडिया नाम हखामनी ईरानियों के द्वारा दिया गया था। आगे बात कर लेते हैं कि चीनियों ने भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इंतु नहीं होगा बल्कि तियंचु होगा।
तो चीनियों ने भारत के लिए जो शब्द का प्रयोग किया था वो तियंचु शब्द का प्रयोग किया था अथवा चुआंतू शब्द का प्रयोग किया था। तो दोनों शब्दों का प्रयोग इनके द्वारा किया गया था। बाद में जब ह्वेनसांग जब यहाँ पर आता है तो ह्वेनसांग के बाद चाइना में भारत के लिए इयन तू, कौन सा, इयन तू शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये सारे सब तियंचू हो गए या इयन तू, चुआंतू, ये सब भारत के लिए प्रयोग किए गए हैं। आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि इंडोश या इंडिया शब्द जो है भारत के लिए किसके द्वारा प्रयोग किया गया था। तो इंडोश या इंडिया शब्द का जो प्रयोग है भारत के लिए यह यूनानियों के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि हिंदू शब्द जो है भारत के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भारत के लिए फारस वालों ने किया था या फारसियों ने किया था। अगला प्रश्न है इंडस शब्द का उद्भूत मतलब किस भाषा से माना जा सकता है कि इंडस शब्द निकला हुआ है। तो यह लैटिन भाषा का शब्द है इंडस, तथा यदि इंडोस की बात करें तो इंडोस जो है वह यूनानी भाषा का शब्द है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, इंडस जो है वो लैटिन भाषा का है, इंडोस जो है वो यूनानी भाषा का है। आगे चलते हैं, आगे बात लेते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा किसे माना जाता है। तो यह है मनु वैवस्वत। तो याद रखिएगा मनु और मनु वैवस्वत अगर दोनों होगा तो मनु वैवस्वत हो जाएंगे। तथा अगला प्रश्न है कि इतिहास विज्ञान है, न कम न ज़्यादा। यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है ब्यूरी का है। तो इस तरह के कई बार कथन जो होते हैं पूछ लेते हैं जो कई बार आपने शायद पढ़ा ही नहीं होता है। तो याद रखिएगा इतिहास विज्ञान है, न कम न ज़्यादा। यह कथन है ब्यूरी का। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो पहला अध्याय था, जो पहले अध्याय में जो चीज़ें हमने पढ़ी थी उसके बारे में जो प्रश्न बन सकते थे उन प्रश्नों को हमने यहाँ पर देखा। अब यदि आपने वह चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप जा करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।